Hello everyone, this is Soni Rai and welcome to my channel Smart and Precise. गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो भी स्टूडेंट्स अभी ट्वेल्थ क्लास के एग्ज़ाम दे रहे थे उनकी डेट शीट आ चुकी है। जो उनका कॉमर्स का जो बिज़नेस स्टडीज़ का पेंडिंग एग्ज़ाम है वो शेड्यूल हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उसे चेक कर सकते हैं कि कब जो है आपका एग्ज़ाम है। सो अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक से, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में जो है मैंने आपको मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताया था। आप ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है इसको जानने के लिए मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसको रेफ़र कर सकते हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, जो कि ऑर्गेनाइजिंग जो है उसी का ही फर्दर पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर होता क्या है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कि कैसे जो है कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन पर्सन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है। तो जब ये सब चीज़ें हम डिफाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ क्रिएटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, विच मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में किसके बीच किस रिलेशन से कौन पर्सन काम कर रहा है उसको डिफाइन करना हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब हम आते हैं व्हाट आर द फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले देखिए इसके जो है 4 टाइप्स होते हैं, 4 इसके फॉर्मेट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप को फॉर्म करने में। वो है सबसे पहले फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एज पर योर 12th सिलेबस आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने की नीड नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये आपके जो है 4 फॉर्मेट्स होते हैं। सो हमें जो बेसिकली करना है आपके 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जो एंटरप्राइज है वो डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि जैसे इसको हम और क्लियर जो है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं आपको एक पूरा टेबल दिखा देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो है एक टेबल बनाई है मैंने, जो है हमारे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन होता है वो मेजर जो फंक्शन परफॉर्म करती है ऑर्गेनाइजेशन उसके बेसिस पे होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है एंड पर्सनल डिपार्टमेंट अलग है। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही करेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड सेल, परचेज, एडवर्टीजमेंट इन सब से रिलेटेड होता है तो वो आएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। इसका जो फर्दर बाइफर्केशन है वो है जैसे सेल्स, एडवर्टाइजिंग, मार्केट रिसर्च। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी मेजर एक्टिविटीज़ कंपनी परफॉर्म करती है उसके बेस पे जो है डिपार्टमेंट का डिवीजन हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, होप ये जो है आपको टेबल से ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर क्या होता है, जो भी कंपनी मेजर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है उसके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, अब जो है इसके मेरिट्स, उसके क्या सूटेबिलिटी होगी वो हम देख लेते हैं। सो जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सूटेबल देखो कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो बिजनेस हो उसका जो साइज़ है वो बहुत लार्ज हो। बेसिकली कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट में अगर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहा है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना देते हैं और जिस भी प्रोडक्ट का उस डिपार्टमेंट से काम है वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए। ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन देखो हर एक पॉइंट में आपका आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप हर एक एक्टिविटी को डिवाइड कर रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंडर। सबको पता है कि उसको अगर परचेज का काम है तो वो परचेज डिपार्टमेंट को करना है, अगर एडवर्टाइजिंग का काम है तो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को करना है। तो दिस विल लीड टू अ स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके,
उसके बाद आता है ओनली वन प्रोडक्ट। ऑब्वियसली ये जो है एक मेजर पॉइंट है कि अगर जो कंपनी जो है अगर एक प्रोडक्ट में डील कर रही है तो ये जो मेथड है वो बहुत ही यूजफुल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसका जो आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। अब आपका जो एग्जाम है उसमें आपके लिए अगर पूछा जाता है तो आप उसे डिपेंड करता है कि आप अगर ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, इट विल लुक गुड एंड अ गुड इम्प्रेशन टू ऑन द एग्जामिनर। अगर नहीं करना चाहते तो आप जो है सिंपल उसके फीचर्स वगैरह लिख के उसको मेंशन कर सकते हैं, ओके। देन अब आते हैं हमारे दूसरे जो टाइप है डिविजनल, उसमें हम पढ़ लेते हैं। सो गाइज ये क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमारा सेकेंड टाइप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जो एंटरप्राइज का डिवीजन है वो अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स, जो कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है उनके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इसको भी जो है हम टेबल के थ्रू देख लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो गाइज ये जो है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जैसा कि मैंने बताया इसमें जो है डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। सो यहाँ पे जो है एक जो कंपनी है, कंपनी ए, वो एक मेटल प्रोडक्ट बना रही है और एक प्लास्टिक प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेटल प्रोडक्ट जो से रिलेटेड जो काम है उसका बाइफर्केशन अलग होगा, और प्लास्टिक प्रोडक्ट से जो रिलेटेड काम है उसका बाइफर्केशन अलग होगा, ठीक है। उसका डिपार्टमेंट अलग होंगे, इसके डिपार्टमेंट्स अलग होंगे। उसमें क्या था कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन हो जाता है। अब जैसे मेटल का जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका पर्सनल डिपार्टमेंट अलग है। तो जो भी काम अगर मेटल प्रोडक्ट से रिलेटेड हो रहा है तो वो यही डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। अब दूसरा जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन है, इसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, पर्सनल डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। तो इसका अगर प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ भी काम हो रहा है तो ये ही डिपार्टमेंट्स करेंगे, ओके। तो ये होता है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं कि जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, जहाँ पे प्रोडक्ट के बेसिस पे हम बाइफर्केट करते हैं डिपार्टमेंट्स को, उसमें जो है सूटेबिलिटी उसकी कहाँ है। तो सबसे पहला, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मोर देन वन, मीन्स ऑब्वियसली आप देख ही सकते हैं, मैंने जो एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको दिखाया कि वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा है साइज इज़ रियली वेरी 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 लार्ज, मतलब कि कोई एक डिपार्टमेंट जो है वो सारे प्रोडक्ट को हैंडल नहीं कर सकता। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे वर्किंग है, वहाँ पे जो है हम ये मेथड यूज़ करते हैं कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसके बेस पे डिवीजन करते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। होप आपको जो है मेरे डायग्राम के थ्रू ये क्लियर हो। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे जाके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट आपको जो है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ गाइज। बाय बाय।